फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 और उससे आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। फ्रेंड, एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन 12th बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 3 से 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर करेंगे। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन 24 बोल रहा है डिटरमाइन, है ना, निर्धारित करें इफ, यदि फंक्शन एफ है ना डिफाइंड बाय, यदि फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यह आपको प्रूफ ही करना है एक तरह से कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, निर्धारित करना है। ठीक है, तो बात एक ही है कि मुझे यहां पर यही बनाकर दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप इसे जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहली बात कि पॉइंट आप किस पॉइंट पर चेक करोगे, है ना, ए पॉइंट आपको चाहिए ना। ठीक है, तो हियर एक्स इक्वल टू ए जो पॉइंट है वो इक्वल का साइन है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालो, है ना, फंक्शन वैल्यू यानी f0। तो इक्वल वाले साइन की वैल्यू कितनी है सामने, 0। ठीक है, फिर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। ठीक है, चलो ये वैल्यू कहां पुट करोगे, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जी कि राइट हैंड में आप एक्स ग्रेटर देन वाले कंडीशन में देखते हैं, पुट करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर आप बोलोगे सर यहां तो कोई कंडीशन नहीं है, इस तरह से, इस तरह का। ठीक है, तो मैंने दूसरा भी कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसमें डज नॉट इक्वल टू का साइन रहता है ना, उसमें हम राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं पुट करके। ठीक, क्योंकि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0 x जो है वो 0 से बड़ा हुआ होगा, या ऐसा भी तो है x 0 से छोटा भी हुआ होगा। यहाँ पर दो कंडीशन इन्वॉल्व हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग दोनों वैल्यू जो है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड उसी में पुट करके निकालते हैं। ठीक, चलो ये वैल्यू पुट करो जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये वैल्यू 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर 0 प्लस एच। ठीक, अच्छे से समझने का प्रयास करना। लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच, एच ही आएंगे, है ना, और स्क्वायर है तो क्या होगा, एच का स्क्वायर है साइन 1 अपॉन एच। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको आगे बनाने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि फ्रेंड आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर 23 में बताया था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है ना। इसका मतलब कि साइन फंक्शन है और एंगल सेम हो, जो यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो, है ना, जो भी फंक्शन है, एक्स है तो एक्स रहे, तो अगर एक्स टेंड्स टू 0 रहे, ठीक है, तो 1 होगा उसका वैल्यू। ठीक, तो यहां हम करना क्या चाहेंगे, थोड़ा ध्यान देना, इतना ठीक है। हम यहां सेट कर रहे हैं 1 अपॉन एच बटे में ले रहे। ठीक है, दिख रहा है जी, पहले गौर से समझने का प्रयास करना। आपका यहां तक फंक्शन कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, मुझे भी कि यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, साइन के एंगल में 1 अपॉन एच है तो मैं 1 अपॉन एच इसके बटे में ले रहा हूं और इंटू में लिख रहा हूं 1 अपॉन एच, क्योंकि जो बटे मिलेंगे वही अगर इंटू में लिख देंगे तो कट जाएगा, वही चीज फिर से रहेगा। तो ऐसा करने से फायदा मुझे क्या है कि यह मुझे सिस्टम में मिल जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एच से ये कट जाएगा,
अब h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0 इंटू इस फॉर्म का वैल्यू कितना होता है जी, है ना, sin थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म है ना वही, तो कितना होगा 1 इंटू यहाँ पे कितना 1, ठीक। तो 0 इंटू 1 इंटू 1 कितने हो जाएगा फाइनली 0। इस पे गौर करने की बात, ठीक। चलो राइट हैंड वैल्यू फाइंड हो चुका है, राइट हैंड के बाद हम लोग लेफ्ट हैंड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको भी डाल देते हैं, है ना, आप इसे लिख लेंगे पहले, है ना। फिर हम लोग फाइंड करेंगे जी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन fx x टेंड्स टू 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस, यहां लिखा है 0 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यही वैल्यू फिर से पुट करो इसी फंक्शन पे, है ना, 0 माइनस h, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब डज नॉट इक्वल टू साइन रहता है ना, ठीक है, तो उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वैल्यू पुट करते हैं। साइन 1 अपॉन 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h, 0 में से h घटेगा तो माइनस h बचेगा, ठीक है। अब इसको इसी तरह से सेटिंग करो, है ना। क्या सेटिंग में लिखेंगे यहाँ पर, एंगल है 1 अपॉन माइनस h है, तो हम लिख लेते हैं 1 अपॉन माइनस h करके, ठीक है। बटे में लिया इंटू भी लिख लेते हैं 1 अपॉन माइनस h करके, ठीक है। इतना का वैल्यू कितना होता है 1, है ना, इससे h कट जाएगा, ठीक। अब h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर लो, ये आपका 0 इंटू इसका फॉर्म का वैल्यू हो गया 1 इंटू यहाँ पे कितना है यानी कि -1, ठीक है। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो हमें क्या मिला यहाँ पे इस फंक्शन को देख बनाने के बाद कि फंक्शन वैल्यू 0 आया था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू भी 0 आया और लेफ्ट हैंड वैल्यू भी 0 आया, ठीक है। तो हम हेंस बोलेंगे, ठीक है, हेंस ये सब लिख लेंगे, मिटा देता हूं। हेंस, है ना, हेंस में हम लिखेंगे फंक्शन वैल्यू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट fx x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। सभी वैल्यू बराबर है इसलिए बोलेंगे इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। चलिए, हाँ इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, है ना, ध्यान से देखेंगे। एग्जामिन द कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूटी के बारे में चेक करें, कंटिन्यूटी के बारे में बताएं ऑफ फंक्शन f फंक्शन, ठीक है, वेयर f इज डिफाइंड बाय, जहां f के बारे में बता दिया है, डिफाइन किया है कि fx जो है वो फंक्शन है sin x माइनस cos x if x लेस देन x डज नॉट इक्वल टू 0 -1 if x इक्वल टू 0, ठीक। तो जस्ट लाइक सेम है आपका 24 के जैसा, ठीक है। चलिए इसको भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन देखिए, है ना, ठीक है। तो लिखेंगे हियर x इक्वल टू a पॉइंट जो है वो 0 है, फिर सबसे पहले फंक्शन वैल्यू 0, तो 0 के सामने वैल्यू कितना है -1, राइट हैंड लिमिट फंक्शन का x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ये 0 प्लस h किस में पुट करोगे, डज नॉट इक्वल टू कंडीशन में, है ना, क्योंकि यहाँ लेस देन ग्रेटर देन की बात है ही नहीं, तो हम लोग डज नॉट इक्वल टू पुट करेंगे, यानी कि साइन x की जगह पर 0 प्लस h, ठीक है, माइनस कॉस x की जगह पर 0 प्लस h,
ये आपका हो जाएगा साइन एच माइनस या और मिलेगा आपको कॉस एच। फाइनली आप एच की जगह पर जीरो वैल्यू पुट करो तो यहाँ जीरो यानी कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है माइनस कॉस, है ना, एच की जगह जीरो यानी कॉस जीरो वैल्यू 1। ठीक है, आपको मालूम भी होगा, है ना, जानते हैं। जीरो में से -1 घटेगा, कितना आएगा? -1 ही आएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप इसे लिख लेंगे। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 minus is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h limit h tends to 0 0 minus h पुट करें उसी में sin x के जगह पर 0 minus h माइनस cos x के जगह पर 0 minus h। तो ये आपको मिलेगा sin 0 में से h घटेगा तो माइनस h माइनस cos 0 में से 0 घटेगा तो माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, याद ध्यान से देखना चाहिए, है ना, जो बात बताऊंगा मैं। साइन एंगल में अगर एंगल माइनस होता है, ध्यान देंगे कि साइन माइनस थीटा अगर इस तरह के फॉर्म होते हैं तो इसके वैल्यू लिखे जाते हैं, माइनस बाहर हो जाता है इसका साइन का। ठीक है ना, उसी तरह से साइन ये माइनस h है तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन h। ठीक, माइनस, लेकिन कॉस के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कॉस माइनस h रहता है या माइनस थीटा रहता है ना। ठीक है, कॉस माइनस थीटा, तो आप इसे लिखते हैं केवल कॉस थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है ना। कॉस माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो उसी तरह से ये माइनस तो माइनस का साइन, ये कॉस माइनस h तो हम लिखेंगे कॉस h। ठीक है, हाँ, थोड़ा गौर करना इस बात पे। h की जगह पर 0 पुट करो तो h की 0 यानी sin 0 वैल्यू 0 माइनस cos 0 वैल्यू 1 यानी माइनस। फाइनली आपको मिलेगा कितना, 0 में से -1 घटेगा तो -1। ठीक, तो यहां पर क्या मिला, फंक्शन वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड वैल्यू जो है वो सभी बराबर है, तो हम बोलेंगे हेंस, है ना, हेंस फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, x टेंड्स टू 0। ठीक, सभी वैल्यू जो है वो आपस में बराबर है। ठीक है, आए हैं। ठीक है, तो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन